सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत विरह ज्ञान को अंग के दोहों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम में विरह ज्ञान को अंग से ही उद्धृत जो अंतिम दोहा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम कबीरदास जी के इसी शब्द के अंतर्गत जो पर्चा को अंग हैं, उस पर्चा के अंग को भी हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विरह ज्ञान को अंग से संबंधित पद। यह है, समंदर लागी आगी नदियाँ जड़ी कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंछी रूषा चढ़ी गई। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों को यहाँ देख लेते हैं। जैसे समंदर यानी समुद्र से हैं, लागी आगी यानी आग से हैं, नदियाँ यानी नदी से हैं, जली यानी जलना, कोयला यानी कोयला होना, देखी यानी देखी कर, कबीर जागी मंछी, मंछी का मतलब यहाँ पर मछली से लिया गया है, ठीक है ना। और रूसा का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष कह दीजिए, ठीक है ना, उस पर चढ़ गई हैं। यह जो दोहा है वह पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक एवं योगपरक रूप में देखने को मिलता है। तो यदि हम इसका सामान्य रूप से यदि हम व्याख्यात्मक अध्ययन करें तब इसकी बिल्कुल अलग बात दिखाई देगी। उसके पश्चात यदि हम ज्ञान परक बात करेंगे तो वह हमें पूर्ण रूप से एक चैतन्य ज्ञान के रूप में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर योग परक ज्ञान की भी बात व्याख्यात्मक रूप में देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले एक सामान्य व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि समंदर लागी आगी, कि समुद्र में आग लग गई है। फिर क्या कहा है, नदियाँ जड़ी कोयला भई, कि उस समुद्र में आग लग जाने के कारण से नदियाँ भी जल करके क्या हो गई है, कोयला हो गई हैं। देखी कबीरा जागी मच्छी रूसी चढ़ी गई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से समुद्र में आग लगना और नदियों के जल करके कोयला हो जाने पर इसको देख करके मछलियां जागृत हो गई, ठीक है ना। कबीरा देखी कबीरा जागी मंछी, मंछी यानी मछलियां जागृत होकर के किस पर चढ़ गई है, रूसा चढ़ी गई। रूसा का मतलब है वृक्ष पर चढ़ गई हैं। ये तो एक सामान्य है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अगर हम ज्ञानपरक व्याख्यात्मक अध्ययन यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें यह बात बताई गई है कि जो समंदर है वह अंतःकरण को दिया गया है, यानी कि मनुष्य की आत्मा या चैतन्य अवस्था को पूर्ण रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। नदियाँ जो हैं वह पूर्ण रूप से इंद्रियों का प्रतीक हैं, ठीक है ना। और फिर हम यदि देखें कि जो मछली है वह एक साधक जीव के समान है। मछली यानी मछली जो है वह एक साधक जीव तथा रूखा चढ़ जाना, यानी कि जागती बोधक से उठ करके, रूखा मतलब जाग करके यानी जागती बोध से उठ करके, और ब्रह्म में क्या हो जाना है, लीन हो जाना है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया है। तो हम देखते हैं पुनः कि समंदर लागी आगी, कि जिस समय किसी भी मनुष्य के अंतर्मन रूपी समुद्र में जो है वह चेतना की भावना रूपी आग लग गई हैं। नदियाँ जड़ी कोयला भई, और इंद्रिया रूपी नदियाँ जो हैं, जैसे ही चेतना रूपी आग के लग जाने से और नदियाँ रूपी जो इंद्रियाँ हैं वह भी क्या है, जल गई हैं। फिर कहा है, देखी कबीरा जागी मंछी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको देख करके वह साधक एवं जीव की जो मछली है वह पूर्ण रूप से क्या हो गई है, जाग चुकी हैं। और जाग करके क्या है, रूसा चढ़ी गई और वह परम परमात्मा रूपी वृक्ष पर चढ़ गई हैं। तो इस प्रकार से एक ज्ञानपरक बात को यहाँ पर दर्शाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक योगात्मक व्याख्या का देखें तो योगात्मक व्याख्या के अंतर्गत मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में चंड अग्नि प्रज्वलित हो गई हैं और उसमें ईड़ा पिंगला रूपी जो नाड़ियाँ हैं वह जल करके भस्म हो गई हैं। और फिर जो कुंडलिनी रूपी जो मछली हैं वह सुषुम्ना रूपी वृक्ष से सहरसार कमल पर पहुँच गई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आध्यात्मिक बात को भी यहाँ पर दर्शाया गया है।
तो हम यदि देखें तो इस दोहे के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है हठ योग एवं ज्ञान साधना की बात हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ रहस्यवादी भावना भी दिखाई देती हैं और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो है वह सदुकड़ी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है और गेय तत्व की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहाँ पर विरह ज्ञान को अंग के जो दोहे हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जो कबीरदास जी के इसी साखी से उद्धृत पर्चा को अंग नामक दोहा उपस्थित होता है। तो हमारे सामने पर्चा को अंग का मतलब होता है परिचय देना। पर्चा का मतलब क्या होता है? अपना परिचय के देना या साक्षात्कार करना, यानी कि उस निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए एक मनुष्य को किस प्रकार से विभिन्न प्रयास करने पड़ते हैं, तो इसी प्रकार की यहाँ पर बातें दर्शाई गई हैं। तो देखो क्या कहा है, हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कंबल ज फूलिया फूल बिन को निरसे निज दास। अब यहाँ पर कबीरदास जी इस साखी, यह कबीरदास जी का यह जो दोहा है वह उनके बीचक नामक ग्रंथ के साखी से उद्धृत किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्चा को अंग से लिया गया है। इसमें निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए अनुभूत्यात्मक भक्ति ज्ञान का प्रतिपादन हमें देखने को मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कि परिचिन और समीम को छोड़ करके भक्त अपरिचिन अर्थात असीम ब्रह्म का साक्षात करने का शाश्वत तत्व में स्थित हो गया है। यानी कि हदे छाड़ी बेहदी गया, कि हदों को छोड़ करके यानी ससीम को छोड़ करके, उस वास्तविक तत्व को छोड़ करके उस बेहदी का मतलब होता है उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व में स्थित हो गया। हुआ निरंतर बास, और पूर्ण रूप से उसी में वह लीन हो गया। कंबल ज फूलिया फूल बिन, के कहा है कि उस समय उसका हथकमल बिना फूल के ही खिल गया। कंबल ज फूलिया फूल बिन, कि उस समय उसका जो हथकमल बिना फूल के ही खिल गया है। और को निरसे निज दास, कि उस दशा में उसकी प्रफुल्लता और सुगंध की अनुभूति अनुपम है। उस स्थिति में साक्षात्कार कौन कर सकता है? इसका उत्तर उनके हृदय में भगवान का वास एवं निवास स्थान होना ही दर्शा गया है। तो एक सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कि सामान्य अवस्था को छोड़ करके मैं उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया और उसी में लीन हो चुका हूँ। कंबल ज फूलिया फूल बिन, कि कमल जो है बिना फूल के ही खिलने लग गया है। को निरसे निज दास, कि वह यह केवल उस परब्रह्म परमात्मा का दास ही उसको देख सकता है और कोई भी दूसरा नहीं देख सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर निराकार ब्रह्म एक के साक्षात्कार एवं निर्मल अंतःकरण को भी पूर्ण रूप से उद्घाटित किया गया है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें, प्रश्नोत्तर शैली का भी प्रयोग किया गया है, विभावना अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। विभावना अलंकार जैसे बिना कारण के ही कार्य का पूर्ण होना, इस प्रकार की बात को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर गेय तत्व की प्रधानता भी देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ हम यदि बात करें तो यहाँ पर सदुकड़ी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि पर्चा को अंग जो है वह पूर्ण रूप से एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से कबीरदास एक साधक को उसका आध्यात्मिक एवं आत्मिक ज्ञान करवाते हैं और उसका पूर्ण रूप से उसकी जो स्थिति है वह उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने की बात को दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के 2 पदों का विस्तृत अध्ययन किया। उसके पश्चात हम इसी पर्चा के अंग को अगले वीडियो के अंतर्गत हम आगे के दोहों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।